आज चैप्टर कौन सा है? हाँ, प्रकाश का परावर्तन। ठीक, हाँ बताओ, लगेगा सवाल? नहीं लगेगा? देखो फिर। तेरह 24 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या को किससे लिखते हैं? आर से लिखते हैं। तो आर बराबर कितना है? 24 सेंटीमीटर। इतना ध्यान रखना, इस चैप्टर में हम लोग सेंटीमीटर को मीटर में नहीं बनाएंगे, ठीक है? हाँ, इसमें मीटर में नहीं बनाएंगे। और फिर उसके बाद में क्या कह रहा है? 3 सेंटीमीटर की दूरी पर एक मोमबत्ती रखी है। तो मोमबत्ती का एक वस्तु है, तो वस्तु की दूरी क्या होती है? यू। और यहां पर सामने रखी इसलिए -3 सेंटीमीटर, ठीक है? प्रतिबिंब की स्थिति यानी बी निकालना है। प्रतिबिंब की स्थिति को क्या कहते हैं? क्यों? प्रतिबिंब की स्थिति को क्या कहते हैं? बी से लिखते हैं। नहीं, यह तो होता है फोकस दूरी। तो यहाँ पर जब हम फोकस दूरी निकालेंगे, हमने तुम्हें सूत्र बताया, r/2 होता है। तो r का मान है 24, तो 24/2 हो जाएगा। और यहाँ पर देखो दर्पण कौन सा है? दर्पण है अवतल। इसका मतलब इसकी फोकस दूरी किस में हो जाएगी? माइनस में। 12 दूनी 24 होता है, तो -12 सेंटीमीटर, ठीक है? अब हमने तुम लोगों को ये सूत्र बताया था, 1/f बराबर 1/b प्लस लगेगा माइनस प्लस, वेरी गुड, 1/u। माइनस जो होता है वो लेंस में लगता है, ठीक। और हमें निकालना क्या है? b निकालना है। तो 1/b बराबर क्या हो जाएगा? 1/f माइनस 1/u। अब यहां पर मान इसके रख देते हैं। f का मान कितना है? -12, माइनस u का मान कितना है? -3। तो 1/-12 और माइनस माइनस प्लस 1/3। अब यहाँ पर 12 और 3 का लासा लगे कितना आएगा? 12 आएगा। तो 12 1 12, तो माइनस का 1 और प्लस 3 चक्कू 12। अब यहाँ पर माइनस का 1 है, प्लस का 4 है, तो यहाँ पर 1/b बराबर कितना हो जाएगा? देखो, प्लस का 4 है, माइनस का 1 है, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, तो 3/12। अब जब b का मान निकालेंगे तो उल्टा हो जाएगा, तो 12/3, 3 चक्कू 12। इसका मतलब b बराबर कितना आया? 4 सेंटीमीटर। ये प्लस का आ रहा है, आंसर चेक करो। इसीलिए जो है दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनेगा। देखो लिखा होगा, ठीक है? प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे, ठीक। अब स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सही, अपल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? माइनस में होती है। तो कह रहा है एक अवतल दर्पण अपने से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु, तो वस्तु की दूरी को क्या कहते हैं? यू कहते हैं। तो यू बराबर है 10 सेंटीमीटर माइनस का 10 सेंटीमीटर, ठीक है? फिर कह रहा है 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब, यानी प्रतिबिंब जो है कितना हो रहा है? 3 गुना। तो b बराबर कितना हो जाएगा? 3u, 3 गुना है ना, तो 3u, और 3u का मतलब 3 गुणे -10 बराबर कितना हो जाएगा? माइनस का 30 सेंटीमीटर, ठीक है? और कह रहा है इसकी वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए, r बराबर निकलवाना है, ठीक है? तो r हम तभी तो निकाल सकते हैं जब हमें पता है कि फोकस दूरी कितनी है। तो सूत्र लगाओ दर्पण वाला, 1/f बराबर 1/b और प्लस 1/u। अब फोकस दूरी देखो निकाल रहे हैं, तो b का मान कितना है? -30 प्लस u का मान कितना है? -10, ठीक है? तो 1/f बराबर 30 और 10 का लासा है कितना आएगा? 30 ही आएगा। 30 31, तो माइनस का 1। अब यहां पर देखो 10 × 30
अब माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, तो माइनस का 3। अब यहां पर माइनस का 1 और माइनस का 3, माइनस का 4 हो जाएगा बटे 30। ठीक है, इसको काट दो, 2 से काट दो, 2 दूना 4 और 15 दूनी 30 होता है, तो एफ बराबर कितना हो जाएगा, 15 बटे 2 हो जाएगा कि नहीं, 15 बटे 2। और हमें निकालना क्या है, त्रिज्या, तो आर बराबर क्या होगा, एफ बटे 2, नहीं 2f। जब एफ बराबर होता है आर बटे 2, तो यहां पर आर बराबर क्या हो जाएगा, 2f हो जाएगा कि नहीं, तो 2 गुणे एफ, तो यहां पर 2 गुणे और 15 बटे 2 और 2 से 2 काट दो, तो कितना रह जाएगा, यानी त्रिज्या कितनी रह जाएगी, 15 सेंटीमीटर। आंसर मिला जरा इसका, समझ में आया सभी के। तुम लोग कहते हो सामने नहीं हटते, लो सामने हट गए। कहाँ पे, ये वाला, ये क्योंकि उसमें लिखा है 3 गुना, हाँ हाँ ठीक है, हाँ ये चीज यहाँ पर ध्यान रखने वाली है, ये वाली। आया समझ में सभी का। सबसे पहले सवाल पढ़ो, देखो क्या है, तेरा वायु के सापेक्ष, तो वायु के सापेक्ष है तो वायु शब्द पहला जाता है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ANG कितना है वायु के सापेक्ष, 3 बटे 2, ठीक है 3 बटे 2। फिर कह रहा है जल के सापेक्ष, यानी ANW कितना है, 4 बटे 3, 4 बटे 3। और फिर कह रहा है कि जल के सापेक्ष कांच का अपतरण ज्ञात कीजिए, यानी WNG निकालना है। तो बहुत सरल है, इसका सूत्र हम तुम लोगों को बता चुके हैं। WNG बराबर क्या होगा, देखो W पहले आता है तो W नीचे करो, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ANG और बटे ANW। अब यहाँ पर ANG का मान कितना है, 3 बटे 2 और ANW का मान कितना है, 4 बटे 3। ठीक है, तो 3 बटे 2। अब यहाँ पे ध्यान दो, अगर हम गुणा करेंगे तो सबसे नीचे वाला ऊपर आ जाएगा, क्या होगा, 3 बटे 4। तो यहाँ पे 3 3 9 और 2 चक्कू 8, यानी 9 बटे 8। बताओ, ये सरल लगा सवाल है, वेरी सिंपल। किसी को फिर से समझना है, ये सूत्र पर आधारित है। अगला सवाल देखो, नवा सवाल, ध्यान दो। कह रहा है कांच तथा हीरे के अपवर्तनांक, कांच को हम ग्लास जी से लिखते हैं, तो यहां पर ANG बराबर कितना है, 1.5। ठीक है, फिर उसमें कह रहा है कि हीरे, तो हीरे को इंग्लिश में क्या लिखते हैं बताओ, डायमंड लिखते हैं, तो AND डायमंड कितना है, 2.4। ठीक है, अच्छा फर्स्ट पॉइंट में क्या निकलवा रहा है, फर्स्ट पॉइंट में है कांच था हीरे में प्रकाश की चाल, यानी VG बराबर और VD बराबर, ये निकालना है। सेकेंड पॉइंट में क्या निकलवा रहा है, हीरे का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक, हीरे का कांच के सापेक्ष, यानी GND। ठीक है, बराबर ये निकलवा रहा है। फिर उसके बाद में क्या कह रहा है, परम अपवर्तनांक से आप क्या समझते हैं, परम अपवर्तनांक, तो परम अपवर्तनांक यानी इतना एक क्वेश्चन के लक्षण है, परम अपवर्तनांक। अब ध्यान दो, तुम लोगों को पता है कि C बराबर क्या होता है, 3 × 10⁸ होता है मीटर प्रति सेकेंड। ये किसका वेग है, ये प्रकाश का वेग।
ठीक है, प्रकाश जो सूर्य का प्रकाश हमारी पृथ्वी तक आता है तो इसी वेग से आता है, 1 सेकंड में 3 × 10⁸, यानी 3 में 8 जीरो बना दो। समझ आया? अब यहां पर क्या निकलवा रहा है, वीजी। तो अभी अभी हमने तुम लोगों को एक सूत्र दिया कि एन बराबर क्या होता है, सी बटे बी। तो बी बराबर क्या हो जाएगा, तो फर्स्ट पॉइंट में हम देखो बीजी निकालते हैं तो सी बटे एन हो जाएगा। अब यहां पर जब बीजी निकालेंगे तो बटे में ए एन जी रखेंगे। समझ में आया? तो सी का मान कितना है, 3 × 10⁸, और ए एन जी का मान कितना है, 1.5। तो यहां पर पॉइंट हटा के जीरो बढ़ा सकते हैं, 15 दूना 30, कितना हो जाएगा, 2 × 10⁸। आंसर मिलाओ। ठीक है, ये किस में आया है, कांच में। उसके बाद में कह रहा है कि हीरे में निकालो। तो हीरे में निकालेंगे तो बीडी बराबर क्या हो जाएगा, सी बटे ए एन डी। समझ में आया? तो 3 × 10⁸ और बटे ए एन डी का मान कितना है, 2.4, तो 2.4। अब पॉइंट हटाएंगे तो जीरो ऊपर बढ़ेगा। समझ में आया? अब यहां पर 6 से काट दो इसको। ठीक है, देखो 6 चौक 24, 6 पंचे 30, तो कितना हो गया, 5/4। बीडी बराबर 5/4। अब 5 को 4 से भाग करोगे तो कितना आएगा, 1.25। ठीक है, देखो अगर हम 5 को 4 से डिवाइड करेंगे, इधर 10⁸ है, तो यहां पर 5 को जब 4 से भाग करेंगे, देखो 5 का आधा 2.5 होता है, अब 2.5 का आधा 1.25, यानी 1.25। तो 1.25 और गुणा 10⁸। उत्तर जरा चेक करो है? ठीक है, सेकेंड पॉइंट में क्या पूछ रहा है, जी एन डी। तो सेकेंड पॉइंट जरा देखो, जी एन डी क्या होता है। हमने तुम लोगों को एक ट्रिक बताई थी, अगर जी पहले आता है तो उसको नीचे हर में जाओ, और डी देखो बाद में, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ए एन डी और बटे ए एन जी। ठीक है, तो ए एन डी का मान कितना है, 2.4, और ए एन जी का मान कितना है, 1.5। पॉइंट से पॉइंट हटाओ, क्यों, एक अंक केवल इसमें भी लगा, एक अंक केवल इसमें भी लगा है। अब इसको हम 3 से भाग देते हैं, 3 × 8 = 24, 3 × 5 = 15। बताओ 8/5 आता है। अब 8/5 का मतलब 1.6 नहीं, हाँ 1.6, क्योंकि यहाँ पर 16 पंचे 80 होता है, तो इसको हम 1.6 लिख सकते हैं। तो 1.6। और उसके बाद में क्या कह रहा है कि परम अपवर्तनांक। तो परम अपवर्तनांक जो होता है, परम अपवर्तनांक एन बराबर होता है सी बटे बी। पूरा टॉपिक समझ में आया, पूरा न्यूमेरिकल समझ में आ गया। जिसके नहीं समझा दोबारा समझा दे, बताओ बताओ कहां पर नहीं समझ आया। देखो दोबारा सुनो, यहां पर क्या कह रहा है कि जो ग्लास यानी कांच का अपवर्तनांक है, तो ए एन जी। भाई कांच यानी ग्लास कहीं पर अगर रखोगे तो हवा में तो रखना पड़ेगा, इसीलिए ए अपनी तरफ से यानी वायु के सापेक्ष तो अपनी तरफ से हो जाएगा। तो ए एन जी बराबर 1.5 हो गया, ये सब न्यूमेरिकल में लिखा हुआ है। फिर कह रहा है हीरे का अपवर्तनांक, तो हीरे को डायमंड से लिखते हैं, डायमंड वाला हीरा होता है, तो ए एन डी बराबर 2.4। अब कह रहा है कि जो कांच है, कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। तो कांच में देखो बीजी निकालना है, हीरे में बीडी निकालना है, और फिर कह रहा है कि कांच के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक, तो जीएनडी निकालना है। फिर कह रहा है परम अपवर्तनांक, यानी 3 पॉइंट इसमें निकालना है। तो हमें पता है कि प्रकाश का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड। तो यहाँ पर जब फार्मूला लगाएंगे तो बी बराबर सी बटे एन होता है। जब हमें कांच में निकालना है तो बीजी बराबर सी बटे एन जी। सी का मान रख दिया, ए एन जी का मान रख दिया, पॉइंट हटाया तो यहाँ पर 0 रहेगा, तो 30 हो गया। 15 दूना 30 हो जाएंगे, तो 2 × 10⁸ हो जाएगा। मात्रक होता है मीटर/सेकंड, वेग का मात्रक मीटर/सेकंड होता है, ये आ गया। उसके बाद में कह रहा है हीरे में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। तो जब हीरे में निकालेंगे तो सी बटे हीरे वाला अपवर्तनांक रखेंगे। सी का मान उतना ही होता है 30 × 10⁸, और अपवर्तनांक इसका दिया गया है 2.4।
देखा अभी। तो 30/2.4, वो 3/2.4, पॉइंट हटाएंगे 30 बन जाएंगे, 6 से काट दिया, 6 पंचे 30, 6 चक 24। अब यहाँ पर 5/4, तो 5/4 का मान होता है 1.25 गुणे 10⁸ ये भी है। उसके बाद में दूसरा पॉइंट क्या पूछ रहा है, कांच के सापेक्ष हीरे का अपर्तनांक, तो जी एन डी, तो जी एन डी बराबर होता है हमने तुम लोगों को ट्रिक बताई है, हमेशा ध्यान रखना, अगर जी पहले आ रहा है, पहले बिट का है, तो वो नीचे जाएगा हर में, देखो नीचे गया, तो ए एन डी बटे ए एन जी, इनके मान रख दिए 2.4/1.5, पॉइंट से पॉइंट हट गया, 24/15 हो गए, इसको 3 से काटा, 3×8 = 24, 3×5 = 15, तो कितना हो गया 8/5। अब 8 को जब 5 से भाग देंगे तो 1.6 रहेगा, तो 1.6 किसका अपर्तनांक आया, कांच के सापेक्ष हीरे का अपर्तनांक। उसके बाद में परम अपर्तनांक पूछ रहा है, तो सूत्र है। अब तो आया समझ में, किसी को दिक्कत? देखो इसमें अगला सवाल तुम्हारा कितना कौन सा है, 11वां, और 2020 में आया है। कह रहा है कि प्रकाश का वेग, किसी माध्यम में अगर प्रकाश का वेग है तो v बराबर 1.5 गुणे 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब प्रकाश का निर्वात में वेग क्या होता है, c बराबर 3 गुणे 10⁸ होता है। फिर कह रहा है कि हवा में जाने वाली किरण के लिए क्रांतिक कोण ज्ञात कीजिए। क्रांतिक कोण, क्रांतिक कोण को हम क्या बोलते हैं, c बोलते हैं। तो यहाँ पर सी डबल हो जाएंगे, तो यहाँ पर हम हिंदी में लिख लेते हैं क्रांतिक कोण, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, अपवर्तनांक, क्योंकि n बराबर 1/sin होता है, तो सबसे पहले अपवर्तनांक निकालेंगे। अपवर्तनांक होता है n बराबर c/b होता है। तो c का मान कितना है 3 गुणे 10⁸, और b का मान कितना है 1.5 गुणे 10⁸, 8, तो 10⁸, 10⁸ कैंसिल हो जाएंगे, पॉइंट हटाएंगे तो 0 बनाएंगे, 15 दूना 30, तो बताइए n बराबर कितना आएगा, n बराबर 2 आ गया। और हमें निकालना है क्रांतिक कोण, तो क्रांतिक कोण का सूत्र होता है n बराबर 1/sin c, या sin c बराबर होता है 1/n, हो जाएगा कि नहीं, पक्षांतर करेंगे, तो यहाँ पर sin c बराबर हो जाएगा 1/n का मान 2 है। और तुम लोगों को पता है कि sin के किस डिग्री का मान होता है 1/2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा sin 30 डिग्री। बताओ sin 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। कुछ लोग क्या करते हैं, साइन को काट देते हैं, ये गलत है, तुलना करना चाहिए। c की जगह पर क्या है 30 डिग्री है, तो यहाँ पर c बराबर कितना आ जाएगा 30 डिग्री। यही क्या है, यही है तुम्हारा क्रांतिक कोण। बताओ समझ में आया सभी के? इतने टाइम तक स्क्रीनशॉट आराम से ले सकते हो, लेकिन ये स्क्रीनशॉट तुमको आखिर में ही मिलेगा, शुरुआत में नहीं मिल पाएगा।